आपका बहुत बहुत स्वागत है रन फॉर स्टडी में। समय ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, अकबर पढ़ता है। अब बताइए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य? भाई अकबर पढ़ता है तो पढ़ने दो, एकदम सरल बात है। भाई अकबर पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, सरल है तो सरल वाक्य है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कह रहा है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु उसको सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पे एक शब्द है किंतु, इसको आप पहचानिए। किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, लेकिन, पर, नहीं तो, ये सब अगर कहीं पर आपको मिल जाए तो समझ जाइए संयुक्त वाक्य है। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये संयुक्त वाक्य है। ये पहचान है संयुक्त वाक्य की, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अतः, नहीं तो, ये सब शब्द अगर कहीं भी मिल जाए तो ये समझ जाइए वो संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगी तो अवश्य सफल हो जाओगी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप सही दिशा में परिश्रम कर रहे हैं तो अवश्य सफल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे परिश्रम और सफलता का क्या हुआ है? मिश्रण हुआ है। यहाँ पे सफलता और परिश्रम का मिश्रण हो गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान, कहीं भी जैसे जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, तो, ऐसे शब्द अगर कहीं मिल जाए तो समझ जाइए वो मिश्रित वाक्य है। अब यहाँ पे जो है ये तो है, करोगे तो आया तो समझ जाइए मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। वाह भाई, सही कह रहा है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। एकदम सरल बात है भाई, संतोष से बढ़कर सुख कहीं है ही नहीं। सही बात है, तो ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मजदूर भाई मेहनत बहुत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या आया, किंतु। इससे पहले हमने क्या बताया था? किंतु, परंतु, फिर भी, नहीं तो, यदि तो, पर, लेकिन, अगर ये शब्द जहाँ भी मिल जाए आप तुरंत इसको संयुक्त वाक्य मानिए। अब यहाँ पे किंतु है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। सही बात है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो सिर्फ गुंडागर्दी के बल पर ही चलती है। बताइए इसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कौन सा वाक्य है? भाई यहाँ पे व्यवसाय और राजनीति और गुंडागिरी और व्यवसाय, इन सब का क्या हुआ है? मिश्रण हुआ है। भाई राजनीति का, व्यवसाय का, गुंडागिरी का, इस सब का क्या हुआ है? यहाँ पे मिश्रण हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है। जो आया है ना यहाँ पे, पहचान है जो, इससे आप जान जाएंगे। अगर किसी भी दो वाक्य को जो से जोड़ा जा रहा है तो वो हमारा मिश्रित वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा। भाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आज बहुत पानी गिरा। साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। भाई आज बहुत पानी गिरा, एकदम साधारण सी बात है। पानी तो बहुत गिरता है, रोज गिरता है, बरसात का मौसम है तो पानी गिरेगा ही। तो आज बहुत पानी गिरा, तो ये साधारण वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सही बात है, सही कहा तुलसीदास जी ने।
कि विनाश काल में बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाती है। अब यहाँ विनाश काल और मनुष्य की बुद्धि का क्या हुआ है? मिश्रण हुआ है। भाई जब बुरा समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ विनाश काल आया है तो क्या हुआ है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काल का और बुद्धि का मिश्रण हो गया है, तो ये मिश्र वाक्य है। आप की से पहचान सकते हैं कि ये किस शब्द से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। क्वेश्चन कह रहा है उससे अब अकेले नहीं रहा जा सकता। अब बताइए कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? अब भाई कह रहा है कि हाँ अब हम अकेले नहीं रह पाएंगे। कह रहा है मुझसे अब अकेले नहीं रहा जा रहा है, तो वो अपने मन की भाव बता रहा है, अपने मन की वेदना बता रहा है, तो ये भाववाच्य होगा ना। भाई जो अपने मन का बात बताएगा, जो अपने मन की चाह बताएगा, वो भाववाच्य ही तो कहलाएगा। भाववाच्य अपना भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। आप देखो इसमें क्या कह रहा है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। अब यहाँ भी मिश्र वाक्य है। जब तक हो, जहाँ तहाँ हो, जैसा वैसा हो, जितना उतना हो, ये शब्द जहाँ पर आए समझ जाइए वो मिश्र वाक्य है। हमारे द्वारा लाई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो वो हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय रन फॉर स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।